अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। बीवी ने शौहर से कहा कि मैं ससुराल जाके शिकायत करूंगी। शौहर ने कहा कि तू वहां गई तो तेरी मेरी अलहदगी हो जाएगी। भाई, अगर बात ये चल रही थी कि औरत ने कहा कि मैं ससुराल जाऊंगी कल, तो उसने कहा कि अगर तू कल वहां गई, क्योंकि बात तो कल की चल रही है ना। बीवी ने कहा कि कल मैं वहां ससुराल जाके आपकी शिकायत करूंगी। भाई, फोन पे कर लो। लेकिन बीवी ने कहा कि कल मैं ससुराल जाके आपकी शिकायत करूंगी। शौहर ने कहा कि अगर तू ससुराल गई तो मेरी तेरी अलहदगी। बात यह है कि जब बात चल रही थी कि कल वहां जाऊंगी, तो शौहर की नीयत ये थी कि कल अगर गई तो फिर कल अगर नहीं गई तो तलाक नहीं होगी, बाद में चली जाएगी तो भी तलाक नहीं होगी, क्योंकि वो बात कल की चल रही थी। और अगर शौहर की नीयत ये थी कि कभी भी गई तो फिर जब ससुराल जाएगी तलाक हो जाएगी। और इस किस्म के शौहर जो होते हैं वो बहुत बड़े उल्लू होते हैं। ये तलाक देने का कौन सा तरीका है? सीधे तरीके से मना कर दो कि नहीं जाओ ससुराल। हर तरह से गुस्से का इजहार हो सकता है, क्योंकि ये केसेस बहुत आ रहे हैं। जब लड़ाई होती है, शौहर तलाक का लफ्ज नाजायज इस्तेमाल करता है, तो ये इंसान के बावले होने की निशानी है। तलाक तो हो जाएगी, याद रखो, अगर वो शर्त की मुखालफत हुई। इसी तरह बाज कौमों में दस्तूर है कि आपसे कोई जुर्म हुआ, ये गांव देहातों में जो झगड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप ये बोलो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को तलाक। अब बाज मर्तबा वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम उठा लेते हैं। गिलगित में ये केस हुआ, किसी मौलाना साहब ने दरख्त काटे, चोरी की। चोरी का मतलब खिलाफे कानून, तो पकड़े गए, तो उनसे कसम उठवाई गई। वो मौलाना साहब ऐसे ऑफिशियल मौलाना नहीं थे, वहां कोई भी दाढ़ी वाला होता है तो उसको मौलाना कहते हैं। जरगा बैठा, उन्होंने कहा कि आप ये बोलो अगर मैंने ये काम किया है तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब वो अजीब मुसीबत में फंस गए कि बंदा अगर वो कसम नहीं उठाता तो लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। सारी जिंदगी के लिए उसकी इज्जत गई। कसम उठा लेता है तो बीवी गई। उस वक्त वो इतना कंफ्यूज हुआ, उसने अपनी इज्जत की खातिर कसम उठा ली कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को तलाक। लेकिन चूंकि अल्लाह का खौफ था, बाद में बीवी से बोला कि भाई मैं तो फंस गया, बच्चे भी थे, कोई और अगर 2 नंबर होता तो पी जाता इस मामले को। तो ऐसे मामले में कोई भी आए और आपसे कहे कि कसम उठाओ, तो आप बोलो कि इस किस्म की कसम उठाना इस्लाम में जायज नहीं है। किसी मुफ्ती से ही रिटर्न में लिखवा के ले आओ फतवा, तो मैं फिर खा लूंगा कसम। एक दफा मौलाना साहब वो सच बोल रहे थे, लेकिन लोगों ने उनको फंसा लिया कि आप कसम उठाओ। उन्होंने ये बोला कि किसी से फतवा लिखवा के ले आओ तो मैं उठा लूंगा। इस्लाम में ऐसी कसम उठाना जायज नहीं है। जब कोई दावा करेगा तो गवाह पेश करेगा, अगर गवाह नहीं है तो अल्लाह पाक की कसम खाएगा। ये जो तलाकों की कसम उठाई जाती है, ये जहालत है, सरासर जहालत। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।